हेलो एचीवर्स, आई एम रुद्राक्षा द CBSE 10th ग्रेड। होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो मेरी 3 दिन की हॉलीडेज थी, सो आई डिसाइडेड टू यूटिलाइज 3 days विद मोर हायर पोटेंशियल। मैं अपना सारा पोटेंशियल इस 3 दिन में लगा दूंगा। सो आई मेक अ टू डू लिस्ट फॉर 3 days, नॉट फॉर टुडे, फॉर 3 days एंड ट्राई टू कंप्लीट। बट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी काफ़ी काम रखे हैं, तो ये मत सोचना कि अगर एक दो रह भी गए कि मैंने टू डू लिस्ट क्यों नहीं की, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी है। सो आई डिसाइडेड टू फर्स्टली डू मैथ और ट्रिग्नोमेट्री करने वाला हूँ मैं। आई रिवाइज द एंटायर एक्सरसाइज, नॉट एंटायर, सॉरी, 8.1 एंड 8.2 एंड मेक अ टेस्ट फॉर माई सेल्फ। सो ये टेस्ट मैंने 30 मिनट्स का रखा था, 28 मिनट्स में हो गया, बट मुझे नहीं आया ये टेस्ट अच्छे से। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और अब मुझे बिल्कुल मेरे 15.55 आउट ऑफ 20 एंड दैट्स नॉट गुड एट ऑल। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए इसको कॉन्कर करने के लिए, बट बिल्कुल भी अभी अच्छा टेस्ट नहीं था। देन आई रिवाइज्ड वापस से, क्योंकि देखो मैंने बिल्कुल कॉमन मिस्टेक की है, बिल्कुल सिली जैसे एंगल गलत ले लिया एंड लास्ट में कैलकुलेशन एरर कर दिया, बिल्कुल सिली मिस्टेक, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे वापस ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे सही भी हैं सारे, बट जो वो होता है ना थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, चेंज्ड वाले। एक में तो मैंने वैल्यू ही गलत भर दी थी। एक क्वेश्चन बड़ा था, वो मुझे लग रहा था गलत होएगा, तो वो गलत ही हो गया पूरा, कैलकुलेशन एरर, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई थी। 2√3 आना था, मैंने पूरा ही गलत कर दी। वाह। देन मैंने 6th क्वेश्चन देखा एंड इट वॉज क्वाइट बोरिंग, मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया, तो मैंने 7th किया, वो मेरा सही था और मुझे नहीं लगा था मेरे सही चले जाएगा, बिकॉज अलग टाइप का क्वेश्चन था, बट मुझे लगा कि यहाँ ये हो सकते हैं। फिर 6th मैंने वापस किया, कुछ हो गया, बट लास्ट में एक गलती हो गई और उसी के कारण फिर वो खल्लास। बट शुक्र है लास्ट में हुई हल्की फुल्की सी गलती हुई थी कि आंसर नहीं आया। So 15.5 is not acceptable for me, so I revised again and रिवाइज करने के बाद मैंने शीट 2 टेस्ट बनाया अपना। बेसिकली इसमें थोड़े हाई लेवल मिड लेवल के पेपर था, वो इजी था, इजी में इतने कम आए तो मिड में मुझे नहीं था। करते करते मुझे लग रहा था मेरे 10 भी नहीं आएंगे, बिकॉज मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं एक टाइम पे के बाद सोच रहा था कि अब क्या करूँ, और हाफ आवर्स में मेरा टाइम मैनेजमेंट इज़ गुड, बट क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। सो आई गॉट 11 आउट ऑफ 20 एंड दीज मार्क्स आर सच अ वर्स्ट मार्क्स। बट ये इन मार्क्स मेरी भी गलती है कि मैं लास्ट में आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपने हर एक तो पूरा ही गलत है, वो तो मुझे आया ही नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि साइन और कोस में भी बदलना होता था, मैं कुछ भी करे जा रहा था। हर एक क्वेश्चन में ये हो रहा है कि मैं लास्ट में आके गलती कर रहा हूँ, लास्ट में हर एक क्वेश्चन में। सो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, लिटरली 2 से 3 हार से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मुझे नहीं आ रही है ट्रिग्नोमेट्री। देन आई डिसाइड टू रिवाइज, बारी रिवीजन करता गया, लिखते गया। मतलब मैंने पूरी एक नोटबुक भर दी थी ट्रिग्नोमेट्री करके, एंड दीज आर जस्ट NCERT विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि आज हमारा वही टास्क है। सो आई टेक अ लिटल ब्रेक फॉर रेस्ट, क्योंकि यार मैं थक गया था ट्रिग्नोमेट्री करके। बोर नहीं हुआ मैं, बिकॉज मैं मैथ करते कभी बोर नहीं होता। देन आई टेक माई लंच एंड लंच में कुछ नहीं था, थोड़ा फास्ट फूड था। एंड देन उसके बाद मैंने वापस मेरी शीट 3 बनाई, और इसका लेवल काफ़ी हार्ड था, बट मेरी प्रिपरेशन भी उतनी थी। मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके ही शीट बनाई थी, मेरी टेस्ट शीट, और ये मुझे लग रहा था इसमें हाँ ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, बट इसमें भी नहीं था। पर 1 घंटे में हुआ, क्योंकि 30 मार्क्स की थी। देन आई चेक्ड और आई गॉट 20.5 आउट ऑफ 30। और अगर आपको लग रहा है ये कम है तो नहीं, इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस उससे भी 2 टाइम्स थे, और ऊपर से मैंने बिल्कुल ऐसा नॉर्मल मिस्टेक ही की है, मुझे पता लग गया। मतलब हल्की फुल्की है, वही लास्ट में हो जाता है मुझसे गलत हमेशा की तरह। और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस थे, वो मुझसे नहीं हो पाए। बेसिकली एक ही क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं हो पाया, ये सबसे अच्छी बात है कि आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, जस्ट एक क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं होया, वो 5th क्वेश्चन था। वो ईजी था बट नहीं हो पाया, आई डोंट नो, टाइम की भी कमी थी, 1 घंटे में करना था, बट 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो गए थे। देन केस बेस में भी मेरा एक क्वेश्चन पूरा गलत हो गया, आई डोंट नो, ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये, बट वट इट इज़। देन उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, बट ब्रेक लेने का ही नहीं टाइम था, क्योंकि 6 PM हो चुके थे, 6 PM, और अब तक हमने सिर्फ मैथ्स ही करी। सो मार्शल का टाइम हो गया था, मैं उसको लेके गया, और आने के बाद 6:30 हो चुके थे, बट मुझे काफ़ी भूख लगी थी। सो मैंने वापस किया और ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट पर रिवाइज करके साइड में रखा। देन मैं रिटर्न वर्क पे आ गया, फिर नोटबुक वर्क पे, एंड इसको करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैंने अपना लंच लिया, रात का लंच, वापस इंग्लिश करने के लिए बैठ गया। सो मैंने इंग्लिश का कंप्लीट करा, बेसिकली समरी लिखी पॉइंट्स की, एंड इंग्लिश को डन किया। उसके बाद आई डिसाइडेड टू साइंस, बट मैंने चेक किया और मेरे फ्रेंड से भी डिस्कशन की, इन्फॉर्म की,
चैप्टर उतना ही हुआ है, मतलब मैं नहीं गया था तो उतना ही चैप्टर हुआ है। सो इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है कि मैं और कुछ बताऊँ आपको, तो मैंने स्किप कर दिया। और देन टुडे इज़ करवा चौथ, यू नो वेरी वेल। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द मदर्स जिनके बेटीज़ या बेटीज़ यहाँ देख रहे हैं वीडियो। सो स्किप इट ऑल। तो उसके बाद मैं चांद देखने गया, बट नो चांद हेयर। आज तो लेट आना ही है, परंपरा है। सो मैं आया नीचे एंड टाइम चेक किया तो 2023 हो चुके थे और मुझे फटाफट अपने केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करने थे, जितना मेरे स्कूल में हुआ। मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सो 2049 हो चुके थे एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आई डिसाइडेड टू SST। मुझे लग रहा था कि मेरा एक रहेगा साइंस का। बेसिकली आज मुझे SST का टेस्ट भी देना था बट वो नहीं हो पाया। सो मैंने रिवाइज़ कर लिया अच्छे से सनलाइक स्टडी की वीडियो की हेल्प से। और मैथ्स के लिए मानसी मैम NCERT 4 और कंसेप्ट क्लैरिटी के शोभित भैया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है मेरी। सो SST मेरी रह गई थी और मेरा सारा हो गया था। और नहीं सॉरी, साइंस मेरी रह गई थी और मेरा सारा हो गया था। सो मैंने SST की एक बार और क्वेश्चन बैंक से भी रिवीजन ली, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ट्राई किए एंड मेरा डे ऐसे ही चले गया। लिटरली हम 13 हार्स हैं और मतलब ज़्यादा ही 13 हार्स से भी ज़्यादा स्टडी हुई है, बट उसमें से 2-3 घंटे माइनस कर दो तो हमारा डे कंप्लीट हो चुका है विद द 10 हार्स। और इतना टाइम मुझे आदत हो गई है पढ़ने की। दैन मैं टाइम चेक किया, 21:56 हो चुके थे एंड मून भी आ चुका था और इसी मून के साथ मुझे अपना डे ख़त्म करना था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप इससे कुछ मोटिवेट ही होंगे। आज हमने मोर देन हाफ टाइम तो ट्रिग्नोमेट्री की, बट उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से मोटिवेट ही होंगे और मतलब कुछ तैयारी करेंगे। और स्पेशली फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड सच अ हार्ड चैप्टर्स, उसके लिए मोर द मोर प्रैक्टिस। NCERT को भी 3 to 4 टाइम्स करो मेरी तरह से और मोटिवेट होते रहो, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और मेरे भी PT1 आने वाले हैं। सो उसका प्रिपरेशन, एग्ज़ाम सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। हाफ ईयरली के भी सारे पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। सो बाय बाय एंड होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव वीडियो।